नमस्कार, बीस न्यूज 24/7 में आप सभी को स्वागत। जी हाँ, समान नागरिक संहिता का मुद्दा भारत की चुनावी राजनीति में धर्म के आईने में भी देखा जा रहा है, जहां एक और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि 3 तलाक के खिलाफ कानून बनने के बाद महिलाओं का शोषण और बढ़ गया। वही सरकार के तर्क है कि समान नागरिक संहिता का मकसद देश में मौजूद सभी नागरिकों को पर्सनल लॉ का एक समान बनाना है, जो बिना किसी धार्मिक, लैंगिक या जातीय भेदभाव के लागू होगा। कई मुस्लिम नेताओं का कहना है कि सरकार ने यूसीसी का मुद्दा मुसलमानों को टारगेट करने के लिए उठाया है, लेकिन क्या समान नागरिक संहिता का असर सिर्फ मुसलमानों पर ही पड़ेगा? भारत में अभी शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने के मामले में विभिन्न समुदाय में उनके धर्म, आस्था और विश्वास के आधार पर अलग अलग कानून है। यूसीसी आने के बाद भारत में किसी धर्म, लिंग और लैंगिक झुकाव की परवाह किए बगैर सब पर एकलौता कानून लागू होगा। प्रधानमंत्री ने देश में समान नागरिक संहिता के वकालत करते हुए कहा कि एक ही परिवार में 2 लोग का अलग अलग नियम नहीं हो सकता। ऐसी दोहरी व्यवस्था से घर कैसे चल पाएगा? पीएम मोदी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट में डंडा मारता है, कहता है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग इसमें अरंगा लगा रहा है। लेकिन भाजपा सबका साथ, सबका विकास की भावना में एक काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, जो ट्रिपल तलाक की वकालत करते हैं वो वोट बैंक के भूखे है और मुस्लिम बेटियों के साथ घोर अन्याय कर रहा है। ट्रिपल तलाक ने सिर्फ महिलाओं को चिंता का विषय है, बल्कि ये समूचे परिवार को नष्ट कर देता है। उन्होंने कहा, जब किसी महिला को जिसका निकाह बहुत उम्मीदों के साथ किसी शख्स से किया गया था, ट्रिपल तलाक देकर वापस भेज दिया जाता है। कुछ लोग मुस्लिम बेटिया के सिर पर ट्रिपल तलाक का फंदा लटाकर रखना चाहते थे ताकि उन्हें उनका शोषण करने के लिए आजादी मिल सके। हिंदुवादी संगठन एक लंबे अरसे से एक देश में सभी लोगों को लिए समान कानून की मांग कर रहा है। एक देश एक विधान की मांग से हिंदुओं पर क्या असर पड़ेगा? इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट के वकील शाहरुख आलम का कहना है कि ये तब बताया जा सकता है जब हमें पता हो कि कैसा कानून आने वाला है। वो कहता है, किसी प्रस्तावित विधेयक पर आप चर्चा करता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समान नागरिक संहिता की नहीं बल्कि हिंदू नागरिक संहिता की बात कर रहा है। शाहरुख आलम भी ये मानती है कि हिंदू पर्सनल लॉ में काफी सुधार हुआ है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में कभी नहीं हुए। मसलन साल 2005 की बात से हिंदू कानून के तहत बेटियों को भी पैतृक संपत्ति से हक मिला, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या हिंदू पर्सनल लॉ को समान नागरिक संहिता के लिए मानक माना जा सकता है? इस पर शाहरुख आलम कहते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप अपनी पति से भी तलाक ले सकता है जब आपकी शादी में कोई दिक्कत हो। बिना दिक्कत वाली शादी से बाहर निकलने का अभी कोई प्रावधान नहीं है। या तो आपसी सहमति हो या फिर आप कोई समस्या दिखाए, मजबूरन लोगों को कई झूठे आरोप लगाना पड़ता है। वो कहता है कि यूसीसी आने से हिंदू अविभाजित परिवार खत्म हो जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने भी HUF पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। ओवैसी ने पूछा है कि क्या यूसीसी आने पर हिंदू अविभाजित परिवार को खत्म किया जाएगा? उन्होंने दावा किया है कि इससे देश का हर साल 3000 करोड़ रुपया से अधिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। हिंदू कानून के मुताबिक एक परिवार का सदस्य HUF बन सकता है। आयकर अधिनियम के तहत HUF को एक अलग इकाई माना जाता है। अब बेटियां भी परिवार की संपत्ति में हिस्सा है और इसके तहत उन्हें टैक्स देनदारियों में कुछ छूट मिलता है। सारस थॉमस भी कहते हैं कि नया कानून में क्या होने वाला है किसी को इस बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि वो शादी से जुड़ा हिंदुओं को अलग अलग रिवाजों को खत्म होने की बात कहती है। वो कहती है कि दक्षिण भारत में रिश्तेदारों को भी शादियां हो सकती है, लेकिन यूसीसी इन सब सियासी और रिवाजों को खत्म कर देगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑन रिकॉर्ड वकील रोहित कुमार यूसीसी का विरोध पर अलग राय रखते हैं। वो कहता है कि विरोध होगा क्योंकि कुछ बदल रहा है, लेकिन क्या बदलाव होंगे इस बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। पर्सनल लॉ बोर्ड की चर्चा जब भी छिड़ता है तब बहस हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर आता है। इस पर रोहित कुमार कहता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देश में इन्हीं दोनों समुदाय की संख्या बहुमत से है। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, 20 न्यूज 24/7।